वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म आ गया है 4 मार्च 2021 यानी आज ही। ठीक है, तो आप इसको भर सकते हो कब तक? 24 मार्च 2021 यानी शाम 6 बजे तक। लगभग 21 दिन है आपके पास। और पहले आओ पहले पाओ का रूल लगता है कि इसमें एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, ठीक है, तो उतनी ही जल्दी आप फॉर्म इसको भर देना। ठीक है, 1-2 दिन में भर देना आराम से। मोबाइल फ़ोन वगैरह बैन है, दूसरी परीक्षाओं की तरह इसमें बैन नहीं ले सकते आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैकेंसी कितनी है, तो इस बार हैं 712 वैकेंसी। ठीक है, 3 इसके पड़ाव होते हैं। प्री होता है, सभी को पता होगा, और एक मेंस होता है यानी मुख्य परीक्षा। उसके बाद इंटरव्यू की परीक्षा होती है, साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और होता है आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा का रूल क्या है? इसमें 100 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का तो 200 नंबर के हो गए। और दूसरे वाले में सी सेट का पेपर होता है। ठीक है, उसमें 80 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 2.5 नंबर का, वो भी 200 नंबर का होता है। जो रिज़ल्ट आपका बनता है इसमें से बनेगा वो, क्योंकि ये सेकंड वाला जो सी सेट का पेपर है क्वालिफाइंग है। मतलब देखा जाए तो इस 200 में से आपको कम से कम 66 मार्क्स लाने होते हैं। और इसमें जो पेपर 1 है जीएस का, उसमें 200 में से लगभग 100 तक रहते हैं। जनरल की जो कट ऑफ रहती है 98 97 इतनी रहती है। ठीक है, अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जो है कैपिटल में एक सेंटर जरूर मिलेगा आपको। 1 से 2 सेंटर भी हो सकते हैं किसी स्टेट में, किसी स्टेट में एक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है 75 जिलों के साथ, तो वहाँ 4 से 5 सेंटर हो सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको प्रयागराज इलाहाबाद में सेंटर मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा? बरेली में मिलेगा। ठीक है, लखनऊ में होगा और गाज़ियाबाद में होगा। ठीक है, सबसे पहले भरता है दिल्ली। तो जितने भी दिल्ली वाले हैं, दिल्ली सेंटर चाहते हैं, तो सबसे पहले भर सकते हो, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ का रूल लगता है इसमें। मुख्य परीक्षा का जो सेंटर है वो हर स्टेट की कैपिटल में होगा, या फिर अगर किसी में नहीं होगा तो बगल वाले में होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में बहुत कैपिटल होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो है 1 से अधिक सेंटर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में नहीं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में कैपिटल में मिलेगा देहरादून, दिल्ली का दिल्ली होगा। ठीक है, यूपी में 2 मिल सकते हैं, जैसे कि प्रयागराज इलाहाबाद, और मिल सकता है लखनऊ। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो फॉर्म आप भरोगे इसमें ही आपको प्रारंभिक परीक्षा का भी अपना सेंटर देना पड़ेगा। आप मुख्य परीक्षा कहाँ करवाना चाहते हो उसका भी सेंटर इसी फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ के भरना। प्रारंभिक परीक्षा का भी, मुख्य परीक्षा का भी। चेंज करने का मौका यूपीएससी नहीं देती है। पिछली बार दिया था कोरोना के चक्कर में, वो भी एक बार। ठीक है, और बाकी जो एक ऑप्शन आपको लेना है, जो भी लेना है, उसका भी आपको इसी फॉर्म में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आज ही सोच लेना जो भी ऑप्शन लेना है। जितने भी नए विद्यार्थी हैं जिससे पहले कभी फॉर्म नहीं भरा उन्होंने, या पेपर में बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन की जानकारी आपको इसी में देनी पड़ती है। मुख्य परीक्षा हो गई 400 नंबर की। 400 में से 200 इसी में ये क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाइड इसमें होना पड़ता है। सेकंड वाला जो सी साइड है वो क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, तो 200 में से मानो आपका रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा में, यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो तो मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, जीएस के 4 पेपर होते हैं 250 नंबर के। तो 250 गुणा 4 कितना हो गया? लगभग 1000 हो गया। ठीक है, ऑप्शनल के एक ऑप्शनल होगा, उसके 2 पेपर होंगे, वो होंगे 250 के, तो 5 1500। ठीक है, अब इसमें होता है एक एसए का पेपर 250 नंबर का। तो 1500 में 250 जोड़े, कितने हो गए? 1750। 1750 की होती है आपकी लिखित परीक्षा। ये 1750 में से जो भी कट ऑफ जाती है 800 850 860 862, ठीक है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू होता है इसमें 275 नंबर का। ठीक है, यानी टोटल जो रिजल्ट बनता है आपका इंटरव्यू देने के बाद, वो बनेगा आपको 2025 में से। 2025 में से लगभग 1050, 1100, 1156, 1152, वो टॉपर आ जाते हैं। 1000 तक में जो है 1100 तक में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो टेस्ट सीरीज चला रखी है, 2 साल से चलती आ रही है। ठीक है, इस चैनल पे 19 में चली, 20 में चली, और 21 में भी चली रही है। 87 88 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है,
उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के कम से कम आपको 8 से 10 वर्षों के पेपर जो पहले पूछे गए हैं उनको एक बार नज़र मार लेना। कम से कम वो 30 अप्रैल तक जो है आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। कम से कम 6 से 7 साल के रिवीजन आप कर लेना, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर्स सब कुछ आता है इसमें। देखिए साफ साफ लिखा है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से जो है एग्जामिनेशन सेंटर इसमें दिया जाएगा। 100 रुपये की आसान सी फीस के साथ जनरल कैंडिडेट के लिए है, ये भर सकते हो। SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है कोई फ़ीस नहीं देनी है। OBC के लिए भी 100 रुपये है। एज की बात देख लेते हैं। देखिए एज इसमें वही है जो अभी तक चली आ रही है पिछले कई वर्षों से, कुछ घटाई बढ़ाई नहीं है। मतलब 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 32 साल तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो जनरल कैंडिडेट के लिए। यानी इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1989, ठीक है, 2 अगस्त 1989 के जो है बाद का नहीं हुआ हो और 1 अगस्त सन 2000 से पहले नहीं हुआ हो, ठीक है। ध्यान देना, 2 अगस्त 1989 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो और 1 अगस्त सन 2000 से पहले नहीं हुआ हो, क्योंकि ये एज काउंट कर रहे हैं कितनी, 1 अगस्त 2021 से काउंट कर रहे हैं, ठीक है। साफ साफ लिखा है। अब आता है अटैम्प्ट वही सेम ही है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटैम्प्ट है, OBC कैंडिडेट के लिए 9 है और SC ST कैंडिडेट के लिए जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ क्या है, 32 साल तक है, रिलैक्सेशन 5 साल का है SC ST को, तो 32 5 कितने हो गए, 37 हो गया, यानी 37 साल तक वो दे सकते हैं। OBC के लिए 9 है और 6 तो है ही है, ठीक है। तो यही सब है। इस हफ्ते में आप ये फॉर्म भर सकते हो, 100 रुपीज़ की फ़ीस है। चलिए।